हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, मैं हूं सदफ़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज जनाब जुम्मातुल मुबारक है, रमज़ानुल करीम का फ़र्स्ट जुम्मा है, 9वां रोज़ा है और दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज बच्चों के स्कूल में नमाज एक्टिविटी थी, तो ये लोग ऐसे तैयार होकर स्कूल गई थी। वीडियो बनाने का मेरे पास टाइम नहीं होता, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैंने इनकी पिक्चर्स ली थी, वो मैंने शेयर कर दी। और उसके बाद जनाब मैं आज आ चुकी हूँ किचन में। और किचन में आके मैं अपने ना, कब से मेरा किचन जो है ना वो कम्प्लीटली सेट नहीं हुआ। जैसे कि आपको पता है मैंने घर शिफ्ट किया, तो आज मैंने ना मसाला जार्स जो हैं इनकी कुछ सेटिंग बनाने की कोशिश की है। ये रैक मेरे पास पड़ा हुआ था, तो फ़िलहाल मैंने इसको यूटिलाइज़ किया है। बाद में मैं कुछ और सोचूंगी इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो मैंने सिर्फ ज़रूरी मसाला जार जो है वो निकाले हुए थे, जैसे कि नमक, लाल मिर्च और हल्दी, और बाकी सारे जार्स मेरे अंदर ऐसे ही रखे हुए हैं। इस वक्त ये मेरे किचन के हालात हैं, इस कदर मेस हुआ हुआ क्रिएट, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक चूल्हा इधर पड़ा हुआ है, एक चूल्हा उधर पड़ा हुआ है, और बस जैसे जैसे जो कुछ मिला है ना सब इधर उधर फेंका हुआ है। तो बस रोज़ कोशिश करती हूँ इसको समेटने की, रोज़ समेटती हूँ और रोज़ ये फिर वहीं का वहीं चला जाता है। ये तो वसी शाह वाली बात होगी कि इरादा रोज़ करता हूँ मगर कुछ कर नहीं सकता। बस मेरा वसी शाह वाला हाल है कि इरादा रोज़ करता हूँ मगर कुछ कर नहीं सकता। मैं भी रोज़ इरादे करती हूँ मगर मैं कुछ कर नहीं सकती। एक ग्लूकोज का बॉक्स पड़ा हुआ था, तो अब गर्मियाँ आ गई तो मैंने इसको कंटेनर में निकाल लिया है। और अभी मैंने ग्रोसरी नहीं की और मेरे सब जार्स तकरीबन खाली हैं, कंटेनर्स भी खाली हैं। बस मैं फ़िलहाल इनको रख रही हूँ, उसके बाद जगह बनेगी तो ही कुछ करूँगी। और स्कूल से टीचर ने सेंड कर दी थी बच्चों की नमाज एक्टिविटी की पिक्चर्स, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। बच्चों ने स्कूल चेंज कर लिया है, बच्चे अब स्टेप स्कूल में जा रहे हैं और एजुकेटर स्कूल इन लोगों ने छोड़ दिया है। तो स्कूल की भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वो वाला व्लॉग भी एडिटिंग में पड़ा हुआ है। अस्सलामुअलैकुम। ये जनाब हमारी रामीन मैडम मैं जाग गई हूँ थी, तो रामीन की मैंने मम्मा। 11 बजे तकरीबन मेरा रामीन उठ नाम जाती है। सदफ़ है। रामीन को चेंज करवाया, चेंज करवा के मैंने इसको प्यारी सी ये फ्रॉक पहनाई, अस्सलामुअलैकुम। क्योंकि रामीन रामीन्स माशाल्लाह मॉम 7th सदफ़ मंथ इज़ की हो हियर चुकी विद है। यू। आज इसका 7th मीट मंथ माय बर्थडे क्यूट था, प्रिंसेस तो मैंने सोचा कि रामीन। कुछ बेचारी को अच्छा सा रेडी रामीन कर लूँ। आज तो 7th बस मंथ की यहाँ हो पे गई हम है फ़ोटोशूट करने की माशाल्लाह। कोशिश कर रहे थे, जो कि तो हमारा बिल्कुल हुआ अभी ये नहीं। बेबी रेडी हो रहा है। तकरीबन मेरे ख्याल में ये एक थोड़ा आधी सा पिक्चर हमने शूट के ली है। लिए ये रेडी हो देखें रहा है, जी, 7 मंथ का ये बेबी। पुपू पाउडर, पुपू मेकअप, पुपू। मुझे ये वाला पाउडर ब्रश बहुत डोंट ईट द पसंद है। पाउडर। सो मैंने ये ना ये दराज से इनका तो ऑर्डर किया था। आई थिंक 250 रुपीज़ में इसके मैंने ये बाद ना ऑर्डर किया मेरी था। बीबो ने करना प्यारा इसमें सा पुप पुप वाली फोटोशूट। साउंड भी आती है। सो यू विल स्टे छोटे ट्यून। बच्चों और को पाउडर आपने नहीं देखना लगाना है चाहिए। मीनू का प्यारा अब ये सा 7 7th मंथ मंथ की का हो गई है, तो अब शूट। मैंने इसको पाउडर लगाना स्टार्ट किया। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल पाउडर यूज़ नहीं करती थी, क्योंकि बच्चों में सांस का, लंग्स का इशू हो जाता है, इसलिए डॉक्टर्स मना करते हैं। नीना नीना हाय बेबो अस्सलाम वालेकुम। खूब सारी मेहनत करने के बाद बच्चे स्कूल से आ गए थे। बच्चों को मैंने चूरी बना के दी और चूरी खाने के बाद वो लोग छत पे खेलने लग गए। और उसके बाद जनाब मैंने जो फिर धो डाला हर चीज़ को, किचन को सेट किया है। और अब ये देखें, काउंटर टॉप काफ़ी बड़ा एरिया मिल गया है मुझे यूज़ के लिए। और दोनों स्टोव मैंने एक साइड पे कर दिए हैं, ये एक सिलेंडर पे चलता है और दूसरा गैस पे। और जनाब ये देखें जी, यूँ मैंने अपने ना जार्स को सेट किया। ये डेली यूज़ के मसाला है, ये गरम मसाला, मेथी दाना, ये अनार दाना, ये दाना, वो दाना सब रखे हैं। और बेचारा डिनर सेट मासूम सा मेरा यहाँ पड़ा हुआ है। और अभी जो है कुछ बर्तन मेरे बंद पड़े हुए हैं जो मैंने नहीं खोले हैं। बस इस तरह से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, मज़ीद इसकी ऑर्गेनाइजेशन बाकी है, तो वो मैं साथ साथ करूँगी। लेकिन किचन को मैंने काबिल बर्दाश्त बना लिया है। और इतने में आयज़ा को फिर से भूख लग गई है। यहाँ पे तकरीबन 3 बजे का टाइम था, तो अब आयज़ा को ब्रेड जैम खाना था, क्योंकि जो जहाँ बच्चे होते हैं ना, वहाँ मेरे ख्याल में 1 सेकंड या 1 मिनट से ऊपर आपका किचन साफ़ नहीं रह सकता। कुछ ना कुछ बच्चों को याद आ ही जाता है। आयज़ा प्लेट निकाल दें। शुक्र है मेरी बेटी को जल्दी प्लेट्स मिल गई।
थैंक यू। दो सेकंड नहीं किचन से मिटा रहता, 2 सेकंड बंदा कह लेना कि चलो हमने अभी साफ़ किया, अभी अभी ये साफ़ रह जाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। कुछ ना कुछ नया बना के चले जाते हैं प्यारे प्यारे मेरे बच्चे। ये अपना सुगड़पन दिखा रही हूँ एक हाथ से बर्तन धोकर। वैसे इतना सुगड़पन है नहीं, कभी कभी इतना किचन फैला होता है ना, जैसे थोड़ी देर पहले फैला हुआ था। छोड़ो उसको, चोट लग जाएगी। आप ऊपर क्यों चढ़े? मैं बाबा, ये मैं वीडियो बाबा को दिखाऊंगी, रुको तो सही। नाना को भी दिखाऊंगी, अब्बू जी को भी दिखाऊंगी और विकास मामू को भी दिखाऊंगी, ताकि आपको कोई वहाँ से ना टॉय ना भेजे वो। और बाबा अपना ऊपर चढ़ना। आजा बेटा, खा के ना वो जो डंडा नहीं था मेरा वो लेके आना। अच्छा, वो पड़ा पीछे। ये दोनों जो है ना आफत और क़यामत की जोड़ी है, रुबाब और जुनैद। इतना ही लोग मुझे इरिटेट और इतना मुझे तंग करते हैं ना, कोई ना कुछ राह सूझी रहती है। कल मैंने कढ़ाई साफ़ की थी तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको साफ़ कर लूँ। बाकी पतीली मैंने मांझ के साफ़ की हुई है, इसका जो बेस है ना ये नहीं साफ़ होती। लेट्स ट्राई होती है कि नहीं होती है। यहाँ मेरी ना ग्रॉसरी पड़ी हुई है, इसको अरेंज करने की मुझे कोई जगह नहीं मिल रही है। और ये मेरे नॉन स्टिक पैन्स पड़े हैं, इनको रखने की भी जगह नहीं मिल रही है। इनको खोल के कहाँ रखूँ, तो इस सबको ऑर्गेनाइज करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे। किचन समेट के मैं आई थी रेस्ट करने, सोचा कि रामीन सो रही, थोड़ी सी देर रेस्ट कर लूँ। तो जुम्मे का दिन है और ज़ाहिर है रोज़े में इतना काम करके वैसे भी थकान हो जाती है। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने कहा कि मम्मा आपने काम क्यों करना है। तो पहले तो ही सारे आके मम्मा के साथ लेट गए। मामा मोबाइल यूज़ कर रही थी तो इन्होंने कैसे पीछे रहना था, ये अपनी दादों के व्लॉग देखने बैठ गए। और उसके बाद जनाब आयज़ा और जुनैद की होगी लड़ाई। जुनैद भाई ने मारा आयज़ा आपी को और आयज़ा आपी को मारा मामा ने, ऐसे ठा करके। ऐसे नहीं मारा मामा ने, इधर ऐसे मारा हल्का सा। तो बस अब मैं जा रही हूँ फिर से किचन में, इफ्तारी की तैयारी करते हैं जाके। ये बच्चे कहाँ मामा को रेस्ट करने देते हैं। फिर से मेरी सवारी जा रही किचन की तरफ। और ये जो किचन में पतीला जी पड़े हुए थे ना, ये पतीला जी अभी तक अंदर से तो साफ़ था ही, साफ़ ही अंदर से, इतना गंदा नहीं था लेकिन काफ़ी साफ़ हो गया है। मेन इशू इसका ये है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ, नज़र तो नहीं आ रहा। आयज़ा आपी को याद आ गई कि मामा मेरी पोनी कर दें। यहाँ पे मैं आयज़ा आपी की पोनी कर रही हूँ। ऐसा को बिला वजह की पिन्स लगाने का बड़ा शौक़ है, बस बाल टाइट है उसके बावजूद पिन लगा दें मामा। ये लो जी, कैटो बना दिया मैंने। दिखाओ जरा, इधर आओ, एक आगे होगी एक पीछे हो गई। मामा, हाँ जी, मैंने बॉटल्स को देख के जिसके ऊपर पेपर लगे हुए हैं, फिर बॉटल्स को सीधा करके तो फिर इनको टेप्स को भी सीधा करके। बेटा ये टेप्स ना चेंज करनी है। आयज़ा को घर के काम करने का इतना शौक है ना, आयज़ा मामा की बहुत सारी हेल्प करती है। अभी फ़िलहाल ये ब्रश रख के आओ और मामा हैंड वॉश करें। अभी तो मैंने इनको भी करना है। हाँ, रोज़ इफ्तारी में जो है ना चिप्स आयज़ा नहीं बनाने होते। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आज इफ्तारी में क्या बनाऊँ, क्योंकि रोज़ बनते हैं पकोड़े, बैंगन के पकोड़े। परसों बनाया था कस्टर्ड और अभी मैंने ना बाकी चीज़ें तैयार नहीं की। कल समोसे भी खा लिए। तो आयज़ा कह रही है, आयज़ा आप क्या कह रही थी, क्या बना लूँ? कटलेट्स? हाँ। कटलेट्स बना ले मम्मा। बट कटलेट्स नहीं खाने। वैसे तो ना गैस करें कि इस कुकर में मैंने क्या पका के रखा हुआ है। इसमें करेले प्याज का सालन बना हुआ है। तो मेरे ख्याल में हमें आज सालन और रोटी खा लेनी चाहिए, बस वही बहुत है हम पे। फ्रिज को मैंने किचन से बाहर रखा है। किचन बहुत कंजस्टेड हो रहा था। मैं क्या लेने आई थी, मैं आटा लेने आई थी। तो रोटी बनाने की तैयारी करते हैं। और ये मैंने संदर का शरबत बना के रखा हुआ है। अरे मैंने तो दही मंगवाई थी, मैंने तो लस्सी बनानी थी। लस्सी बनाने के लिए मेरा जो ब्लेंडर, ये सिलेंडर यहाँ पे बड़ा हुआ, मुझे पता बहुत बुरा लग रहा है, गंदा लग रहा है, लेकिन फ़िलहाल ना मैंने अभी जगह सेट नहीं की। फ़िलहाल वापस नीचे रखे। मैंने किचन धोया था तो मैंने इसको ऊपर रखा था। सोच रही हूँ कि ब्लेंडर की अनबॉक्सिंग कर ही दूँ, पर वो रखूँगी कहाँ निकाल के। वैसे तो ये पूरी स्लैब खाली पड़ी यहाँ रख सकती हूँ, लेकिन जब मैंने यहाँ काम करना ना, मैंने सारा कुछ मैसी कर देना। खैर रोटी की तैयारी करते हैं। हाँ बेटा बोलो। इतने सारे पोटैटोस क्या करने?
मैंने यहाँ छुपाया हुआ है शेलन अपना। और ये तवा भाई के हालात देख रहे हैं। ये नॉन स्टिक तवा था, लेकिन इसको बड़े बेरहमी से यूज़ किया गया है। ये अकेले मैंने नहीं यूज़ किया, ये इरम और खाला ने भी साथ में मिलकर यूज़ किया है, तो थोड़ा सा क्रेडिट उनको भी जाता है इसको ख़राब करने में। अब उन्होंने ये वीडियो देख लिया ना तो ये वीडियो वायरल हो जाएगा। ये जब मैं कहा कहती थी ना कि ये तवा ख़राब हो जाएगा, तो वो खाला कहती थी कि कोई बात नहीं, नया आ जाएगा। तो मुझे नया तवा खाला ने लेके देना, ये भी मुझे खाला ने लेके दिया था, ऐसी बात नहीं कि ये मैंने खुद ख़रीदा था। तो नहीं, ये हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग इसको जब यूज़ करते हैं ना तो हम साथ के साथ इसको धोते नहीं है। जब इसको साथ के साथ धोते नहीं तो यहाँ ही घी जम जाता है। अब जब इस घी को उतारा है तो ये सारा नॉन स्टिक था, इसका ये सब उतर गया है और अब इसकी ऐसी खूबसूरत सी शक्ल हो गई है। तो इंशाल्लाह ये मैंने नया लेना है, लेकिन पता नहीं कब लूँगी। फ़िलहाल इस पर अच्छा गुजारा हो रहा है, तो होने दो, जो हो रहा है वो होने दो। महंगाई बहुत है भैया, छोटी सी उम्र में बड़े बड़े काम। क्या पीलर उसमें पड़ा है? मैं ऊपर इधर बास्केट के ऊपर, वो देखो। नाइफ नहीं लेनी आपने? कटिंग नहीं करनी, मैंने पिटाई कर देनी कटिंग की। तो ऐसा बेटा आपसे आलू काट होते भी हैं। ये देख रहे हैं ऐसा की कारसाजियाँ। अच्छा लो, पकड़ के रखो ऐसे, इसको यूँ प्रेस करके स्टार्ट किया करो, फिर आराम से उतर जाए। बच्चे नाइफ नहीं लेते। ऐसे शाम तक आजा, आलू छील लेगी जब तक मैं रोटी बनाती हूँ। आई एम कन्फ्यूज्ड, मैं इसको खोलूँ या ना खोलूँ, खोलूँ या ना खोलूँ, खोलूँ या ना खोलूँ। खोल देती हूँ, फ़िलहाल निकालते हैं इसको। मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे पैक था। ये जब मैंने लिया था ये था 5500 का। ये मामा ने मुझे लेके दिया था जब मुनी की हुई थी ना शादी, जो मेरी सिस्टर इस्लामाबाद वाली, तो साथ में लिए थे ये दोनों। तो जनाब ये आया, अब जो है ये मेरे ख्याल में 10,000 का। रिसेंटली मामा अभी जब इस्लामाबाद गई हैं अपने लिए लेकर गई हैं, तो उन्होंने ये 10,000 का दिया है। ये देखें मेरी महारत, मैंने इसके सारे पैकेट्स जो है संभाल के रखे हैं। ये इसमें है ग्राइंडर, इसके ग्राइंडर का ये देख लें, मैं आपको इसके प्रॉपर रिव्यूज़ देती जा रही हूँ क्योंकि मैं ये यूज़ कर चुकी हूँ। ये देखें इसका प्लास्टिक इस तरह हो गया। इसमें मैंने आई थिंक रेड बीन्स जो है ना वो ग्राइंड किए थे या कोई सख्त चीज़ की थी। तो वैसे तो ये कॉफ़ी ग्राइंडर है, तो कॉफ़ी के बीन्स तो हार्ड ही होते हैं, तो ये इस तरह हो गया था। ये इसकी है जी ब्लेंडर है, जिसको जग भी कहते हैं अक्सर लोग। और ये देखें इसमें छोटा मिनी चॉपर है, इसमें लहसुन अदरक प्याज काफ़ी चीज़ें चॉप हो जाती हैं, चिकन के क्यूब्स भी हो जाते हैं। ये वाला सही है क्योंकि ये चॉपिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ। इसका मैंने अलग ही रखा हुआ है, चॉपिंग के लिए करती हूँ। और ये एक और इसकी बुरी चीज़ पता क्या है, ये देखें अंदर से इसको साफ़ करने के लिए ना, इसको खोलने का कोई मुझे अभी तक रास्ता नहीं मिल रहा, इसको कैसे साफ़ करना है। ये मेरे ख्याल में इसके स्क्रू खुलेंगे, पूरा उतरेगा तो फिर ये अलग होगा, ये अलग नहीं होता ऐसे। तो ये अंदर से साफ़ करने की इसको ज़रूरत महसूस हो रही है। अब ये इसकी लिड है और लिड के अंदर ये है। ये बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। मेरे कई वीडियोज़ और व्लॉग्स में इसमें मैंने शेक्स बनाए हैं। और ये वाला जो है ना ये है भी 1.5 लीटर का। नॉर्मली जो होता है ना वो 1 लीटर का होता है, ये बड़ा जग है इसका। और अब ये आ गई जी बाजी मोटर बाहर आई। ये इसकी मोटर है। आपने जब भी कोई इस तरह की किचन की वो जूस की मशीन लेनी है ना, आपने मशीन को उल्टा के देखना है इसके नीचे क्या लिखा हुआ है। ये देखें ये है 300 वाट्स की। अक्सर जो है डब्बे पे कुछ और लिखा होता है, अंदर से कुछ और लिखा होता है। इसकी 2 साल की वारंटी है। ये मैं एक दफ़ा चेक करवा के आ चुकी हूँ, कुछ डाउट्स थे मुझे इस पर। मैंने एक दफ़ा इसमें मक्खन बनाया था तो इसकी मोटर ना एकदम से घींग करके स्टॉप हो गई थी। तो और मेरी वाली मशीन का मॉडल नंबर है जनाब AG6044 और ये पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की बनी हुई है, कहीं और की नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि जी ये बाहर से आई है, इंग्लैंड से आई है, ये जापान से आई है, कहीं से नहीं आई, ये चाइना की है, पर ये बहुत अच्छी है। इसके 80% पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं। एक दफ़ा मक्खन बनाने पे इसकी मशीन ने कुछ भांग की थी तो मैंने इसमें मक्खन बनाना छोड़ दिया, वो मैं चॉपर में बनाती हूँ। और दूसरा ये कि इसकी जो एक भी धुलाई का इशू है, इसके अलावा इसका कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी बच्ची है ये इसके पार्ट्स हैं, ये है और ये इसका चॉपर है 1 2 3 4। और ये देखें मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसको अच्छे से साफ़ सुथरा करके पैक किया था। मैं गंदी बच्ची नहीं हूँ, मैं अच्छी बच्ची हूँ। इसको निकालने का जो मकसद था ना वो मकसद
बाप बेटा किचन उसमें फ्रिज में जाओ, योगर्ट वाला डब्बा पड़ा वो लेके आओ। वैसे मुझे ये वाली सेटिंग अच्छी लग रही किचन की ना, काम करने के लिए काफ़ी वर्क स्पेस मिल रही है। थैंक यू। ये आ गई दही और अब बनेगी। आपने क्या करना था, ये देखो जब मैं काम करती हूँ ना, ये मेरे सारे बच्चे माशाल्लाह ये लाइन में खड़े होते हैं। आज रामीन सॉरी वरना उसका भी कैरी कॉर्ड यहाँ रख के ना, तो वो भी उसी में बैठी होती है। बच्चों आप लोग पियोगे लस्सी? ये मैंने इसमें डाल दी दही। अब मिल्क लेने में खुद ही चली जाती हूँ। कुछ दूरी से दूध जी किधर गई? ये रहे दूध जी। और ये दूध जी चले गए हैं हमारे ब्लेंडर के अंदर। यहाँ से आएगा। अच्छा ये मिसाले यहाँ रखने में ना, पता है एक मज़े की चीज़ क्या है, मिसाले उठाने बड़ा इजी हो रहे हैं। पकड़ा रूबी, ये मेरे हेल्पर है, मेरे साथ व्लॉग बनाने में मेरी हेल्पर। ये चला गया इसमें 1 स्पून नमक, क्योंकि नमक ज़्यादा है इसलिए स्पून को फिलहाल ऐसे। हाँ जी आपने बेटा नमक पीना है। जुनैद परेशान हो गया कि नमक पीना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और बात, जब भी आपने ये ब्लेंडर चॉपर कुछ भी चलाना है ना, भले इसका लॉक फिक्स है, इस पर हमेशा हाथ रखना है। हाथ रखने का मकसद ये है कि ये जब प्रेशर से चलता है ये वापस ना जाए। जब ये वापस चला जाता है तो इसके नीचे जो इसका वो पंखा सा लगा होता है ना, वो फिर रगड़ खा के ख़राब हो जाता है। इसको जब भी आपने चलाना है इस पर आपने हाथ रखना है। मैं इसको पॉज करके तो इस पर हाथ रख के इसको ऑन करती हूँ, उसके बाद मैं आपको लस्सी दिखाती हूँ अपनी। अब मज़े की बात ये है ना कि मैंने शॉपिंग नहीं की रमज़ान की। मेरे पास जग्स ही नहीं है, मेरे जग टूट गए हैं, तो मुझे जग लेके आने। एक बड़ा प्लास्टिक का जग रह गया सिर्फ। हटोगे बेटा आगे से। ये एक गिलास मेरा और ये एक गिलास इनके बाबा का, और ये मक्खन का पेड़ा इनके बाबा के गिलास में, क्योंकि मैं ये सब उलपटान चीज़ें नहीं खाती भी थी। ये ना एक शैतानी चीज़ है, अगर इसको आप धोए बगैर रख देंगे ना तो ये गंदा ही रह जाएगा। तो सबसे पहले इसको साथ ही धो लें, वरना अगर आपने इसको छोड़ दिया ना तो बस फिर ये रह जाएगा। तो मैं इसको ज़रा धो लूँ जब तक आप वेट करो। अब तक आयदा ने माशाल्लाह से 2 आलू छीन लिए। मेरा बेटा फास्ट हो गया। बिस्मिल्लाह ध्यान से। ये देखो फिर रह गई। ये मेरी ना एक दोस्त है शन्नो, उसका नाम नहीं है, उसका नाम आयशा है और हम उसको शन्नो कहते हैं। तो वो कहती है कि अगर आपने एक भी बर्तन सिंक में छोड़ दिया ना तो ऐसे लगता है कि वो पूरी बर्तन कमेटी को इकट्ठा करके ना तो सारे बर्तन जमा करता रहता है। तो कहती है कि मैं तो बर्तन हाथ के हाथ धो लेती हूँ, लेकिन मेरे से हाथ के हाथ बर्तन नहीं धोए जाते, मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ। पर मैंने आज फ़ैसला किया कि मैंने अब बर्तन साथ के साथ धोया करने। हमेशा फ़ैसला करती हूँ, बच्चों के चक्कर में रह जाते हैं बस। देखिए मैं कितनी एक्सपर्ट होगी, मैं एक हाथ से बर्तन धो रही हूँ। ये देखें। और अब मैं बनाने वाली हूँ रोटी। इसकी जगह फिलहाल इधर बना दी है मैंने। ये जुनैद आटा फ्रिज में रखो, कैमरा के पापा जुनैद की तरफ करो। मैं तो ना करो। चलो ध्यान से फ्रिज में रखना। चलो आगे आओ। ये पतीला जी अभी तक चूल्हे पे पड़े हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं बंद कर दूँ, क्योंकि अब गैस स्लो हो गई है उधर। और इसको उल्टा करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आ रहा है इसका। ये देखो मेरे गलत काम। अभी मेरी जो है ना नज़र लग जानी थी मेरी मशीन को। ये देखें साफ़ हो रहा है जनाब, फ़र्क पड़ा, लेकिन इसको ब्रेक के बाद रखेंगे। यार वो पिंक वाले पैटीज़ पता नहीं क्या बला है, मुझे आज तक समझ नहीं आई।
जितने लोग देख रहे हैं, क्या आप में से किसी को पता है कि वो कौन से पैटीज है जिनमें से कुछ पिंक कलर का निकलता है? आयजा की क्लास में कोई उसकी फ्रेंड पिंक कलर के पैटीज लेके आती है, उसको तोड़ो तो उनमें कुछ पिंक कलर का निकलता है। आयजा को ये नहीं पता क्या निकलता है। शाम हो गई है और अब लाइट लगाने की ज़रूरत महसूस हो रही है किचन में। इधर मुझे ना गोल काट के दिखा, फिर मैं गोल खुद ही काटूँ। अब समझ आ गया। मैं ऐसे कर देती हूँ और आपने इसको यूं रख के अपनी फिंगर साइड पे रख के तो फिर इसको ऐसे आराम से कट करना, जल्दी करने की कोशिश नहीं करनी। समझ आइए ना? ठीक मामा, मुझे समझ आ गया। मैं आपको सारे ना इस तरह करके गोल गोल कैसे करने में खुद ही नहीं, गोल मैं करके दूंगी। गोल स्लिप हो जाता है हाथ से तो फिर मसला हो जाता है। ठीक है। बेटियों का एक फ़ायदा ये होता है कि बेटियां आपकी बहुत अच्छी हेल्पर बन जाती हैं। पर अगर काम करें बेटियां तो, अगर बेटियां नखरे करें तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना आयजा। जैसे कि आयजा का जब मूड नहीं होता तो आयजा कोई काम नहीं करके देती है मम्मा को। ठीक करती हो ना? हाँ जी। जुनेद और रुबाब खुद देखना, मैं मार के आती हूँ। धुले हुए कपड़े नीचे गिरा दी ना, मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, 2 सेकंड में आ रही हूँ। स्टॉप कर दो स्टोरेज। और आयजा अपनी ज़िंदगी का फर्स्ट पोटैटो कट कर रही है। ये देखा, ये देखा, आराम से काटो। स्लिप हो गया ना? और ये वीडियो नाना ने देखी ना तो नाना ने सबसे पहले कहना कि क्यों आयजा से पोटैटो कटवाए हैं। हाथ कट जाता तो फिर। और इसी तरह हालांकि 1 मिनट रुको रुको रुको, 3 फिंगर्स रखो उसके ऊपर ऐसे दबा के, आराम से अपनी फिंगर्स पीछे रखना, स्लिप होके आगे ना आए। छोड़ दो, छोड़ो 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 छोड़ो, बस। ये छोटा आपने नहीं काटना। डर नहीं लगता आपको कि नाइफ के नीचे? नहीं नहीं नहीं, मैंने पिटाई लगा देनी है बस। बाकी सारे मैंने काटे। नहीं, सारे नहीं काटने। काटो, मैं देखूं पहले। सही दबा के रखा करो कि आलू ना स्लिप हो ना छुरी स्लिप हो। ऐसे? हाँ जी। कुछ खाओगी तो हाथ में जान आएगी ना, जोर लगता है ही नहीं। रुबाब, जुनैद, रामीन के पास जाओ बेटा, वो रो रही है, मैं आ रही हूँ। ये मेरी लास्ट रोटी है। रामीन उठ चुकी है। रामीन हमेशा तब उठती है जब काम का टाइम होता है। अब मैं जाऊंगी रामीन के पास और आके मैं सालन गरम करूँगी। और इनके बाबा की कॉल भी आ चुकी है कि कुछ लाना है। मैंने कहा लाना तो बहुत कुछ है। चलो, फ़ायदा हो गया, पापा को याद किया और पापा आ गए। मना किया उसको मैंने। बेटा हाथ पे लगी है तो फिर बहुत बुरी लगती है मेरा बेटा। ये उसको मैंने बताया कि अगर हाथ पे लगी तो मैंने पिटाई भी करनी है। और उंगली करके ना साथ उतर जाएगी, खून निकलेगा फिर। काट रही है माशाल्लाह, सारे उसी ने काटे हैं। चलो हम तो जा रहे हैं अंदर, आप खेलने आ जाओ। ये आयजा के पापा आ गए हैं सारा दिन बाहर गुजार के। और जनाब अब वक्त का मुकाबला सख्त, थोड़ा सा टाइम रह गया इफ्तारी में। सालन मैंने चूल्हे पर रख दिया, सालन गर्म हो रहा है। और जब तक सालन गर्म होता है मैंने सोचा किचन की समेटी कर लूँ, चीज़ें जगह पे रख दूँ, काउंटर टॉप को नीट एंड क्लीन कर लूँ। क्योंकि इफ्तारी के बाद इतना सारा मैस क्रिएट हो जाता है ना कि फिर इफ्तारी करने के बाद वैसी सुस्ती हो जाती है, फिर वो सफाई की नहीं जाती। चिप्स काट के चली तो गई है, थोड़े से रह गए हैं, फटाफट वो काट लूँ। इनको नमक लगाऊँ, नमक लगा के इनको धोऊँ और धोने के बाद इनको फ्राई करूँ। और यहाँ पे जनाब सदफ ने उठाया है नमक और आपकी बहन डालने लगी इस पर नमक। और ये आपकी बहन ने नमक डाल के चिप्सों को उल्टाया पुलटाया है और नमक वापस चला गया है, अपनी नशीस पे जाके बैठ गया है। और काउंटर टॉप क्लीन हो रहा है। फटाफट सारा सामान मैंने उठा के डाला है सिंक में। और एक पकड़ा है टिशू, अल्लाह भला करे टिशू पेपर बनाने वाले का, जो हम गरीबों के बहुत काम आ जाते हैं। और फटाफट मैंने काउंटर टॉप्स को नीट एंड क्लीन किया है। और इसका आटे को इकट्ठा करते हुए, इसको समेटते हुए, उठाते हुए, ये फिर गिर जाता है, इसको मैं फिर उठाती हूँ और ये फिर गिर जाता है। और ये हो गया जी, हमारा काउंटर टॉप चमक गया है। और अब कढ़ाई को उठा के रखेंगे चूल्हे पे। इस कढ़ाई को मैं आपको इसकी वीडियो शेयर करूँगी। इतनी काली थी, इतनी काली थी, और इसको मैंने कैसे चमकाया आपने देख के हैरान और परेशान हो जाना। तो इसकी शक्ल देखने लायक नहीं थी, ऐसे इसने मुँह काला किया हुआ था अपना।
बच्चों के लिए आज मैंने बनाया था शरबत स्क्वैश और वो मैं उनके ग्लासेस में डाल रही हूँ। और इसके बाद कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला। ऑयल आपने देखा होगा कि मेरे पास ऑयल का जग भी नहीं है। ऑयल की बोतल थी जो कि मैंने ज़ाया कर दी है, शिफ्टिंग में वो ख़राब हो गई थी। और ना मैं बाज़ार जाऊँ ना मेरी चीज़ें आएँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड साहब जो है ना वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, वो मुझे बाज़ार लेके नहीं जा रहे हैं। लगता है ईद की शॉपिंग करने जब जाऊँगी ना तब बर्तन ख़रीदूँगी मैं सारे। तो साथ साथ चिप्स बन रहे थे, साथ साथ मैंने चीज़ों को जगह पे रखा और किचन टॉवल रखा प्लेट में। और अब मैंने निकाल लिए हैं फ्राइज़। बस अज़ान में मेरे ख्याल में 5 मिनट ही रह गए होंगे। भले मेरा आज का व्लॉग बहुत लंबा है, लेकिन आपने मेरा व्लॉग एंड तक देखना है, क्योंकि ये सारी मेहनत मैंने आप लोगों के लिए की है कि मैंने आज अपना पूरा व्लॉग A to Z बनाया है। दोपहर से स्टार्ट किया है, बल्कि सुबह से स्टार्ट किया हुआ, और ये इफ्तारी तक जाएगा, बल्कि रात तक जाएगा। फुल डे रूटीन मैंने अपने साथ शेयर की है। अभी भी इसमें से काफ़ी कुछ मिस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या अल्लाह हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। या अल्लाह हमारी नमाज़ें, रोज़े, इबादत कबूल फरमा। या अल्लाह हम सबको 5 वक्त का नमाजी बना दे। हमें रोज़ेदार बना। हमारे दिलों को साफ़ कर दे। हमारे दिलों में से कीना, बुग़्ज़, मुनाफ़क़त सब कुछ ख़त्म कर दे। या अल्लाह हमें वैसा बना जैसा तू हमें चाहता है। या अल्लाह हमारे घरों में सुकून दे दे। या अल्लाह हमारे मुल्क की महंगाई ख़त्म हो जाए, फ्रूट सस्ता हो जाए ताकि हम फ्रूट चाट बना लें। या अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा। या अल्लाह जो कुछ मांगा वो भी अता फरमा, और जो मांगने से रह गया वो तू दिलों के हाल बेहतर जानता है। या अल्लाह सबकी जायज़ हाजात को कबूल और मंजूर फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। इफ्तारी खाने के बाद बच्चों ने मिलकर मम्मा के साथ बर्तन उठवाए। बच्चों में से सिर्फ जुनेद ने बर्तन उठवाए हैं, और बाब इफ्तारी से पहले के सारे काम करवाती हैं, इफ्तारी के बाद कोई काम नहीं करवाती हैं। तो बर्तन मैं धोने लगी थी, लेकिन बर्तनों वाला साबुन ख़त्म हुआ, तो मैंने इनको फिर सिंक में रखा। और फिर मैंने ग्लासेस को बाहर निकाल दिया, क्योंकि ग्लासेस प्लास्टिक के जो होते हैं ना, इनमें बहुत चिकनाई आ जाती है, तो मैं इनको सेपरेट ही रखती हूँ। ये हमारी मम्मा का दर्द है। हमारी मम्मा बड़ा गुस्सा करती हैं कि सिंक भरा ना करो बर्तनों से, और हमें हमेशा सारा समेटा समेटी करके उधर रख देते हैं। इतनी प्यारी मीना क्या कर रही है? क्यों मंकी की तरह यहाँ से वहाँ से यहाँ घूम रही हो? क्या कर रही हो? ये क्या कर रही है प्रिंसेस छोटी सी? आप हेयर बैंड। और अब हम जा रहे हैं अम्मी फूफो के घर चाय पीने के लिए। तो मैंने मीना को तैयार किया और मैंने ख़ुद चेंज किया, और मैं थोड़ा सा फ्रेश हुई। और उसके बाद पहले इनके पापा बच्चों को छोड़ गया, क्योंकि बाहर बारिश हुई हुई, तो बाइक पे जाना रिस्की है। और उसके बाद फिर हम चले गए। तो जनाब हम वापस आ चुके हैं अम्मी फूफो के घर से, और साबुन ले आए हैं, और जब चौका जामे शीरी आया है। और मज़े की बात है, मैं मोबाइल घर छोड़ गई थी, और अब दूध भी आ गया है। मैंने आके दूध उबलने के लिए रखा है, और जब तक दूध उबलेगा मैंने कहा मैं बर्तन धो दूँ, लेकिन साथ ही आवाज़ आ गई इनके बाबा की कि जुनेद को भूख लगी है, कुछ खाने को ला के दो। तो ये जुनेद के लिए केक रस लेकर आए हुए हैं। जुनेद को कन पेड़े निकले हुए हैं, तो उसकी वजह से वो कुछ खा नहीं रहा। तो नवाब साहब के लिए मैं ये लेकर गई निकाल के, लेकिन फिर नवाब साहब ने कहा कि मैंने खाना नहीं है, और फिर मैंने इनको वापस बॉक्स में डाल के वापस रख दिया। सारे बर्तन ख़त्म किए थे, अभी एक दूध की बोतल रह गई है, अब इसको वॉश कर रही हूँ। और इसके बाद बच्चों को दूध डाल के दिया फीडर्स में, और बाब वहीं सो गई थी, और रामीन भी आते ही सो गई है, उसको मैंने चेंज करवा दिया है, और बाब को अभी चेंज नहीं करवाया, और बाब वहीं सोई भी आई है। तो अब इनके फीडर भर रही हूँ। आयज़ा भी नींद आई हुई काफ़ी सारी, तो वो भी सो गई है। एक माँ के टास्क ख़त्म नहीं होते, सारा दिन गुजर गया, रात हो गई, रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं शायद, तो अभी तक मेरे काम ख़त्म नहीं हुए। और अब ये बच्चों के फीडर्स जा रहे हैं। सब कहते हैं कि आज़ा माशाल्लाह इतनी बड़ी होगी और अभी तक फीडर पीती है, पर इसके बाबा कहते हैं पीती है तो ठीक है पीती है। जुनेद को फीडर देने के बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि दूध मैंने उबलने के लिए रखा था, तो इसलिए भागो भागो करके आई। और मैं अपने काउंटर टॉप पर इस्तेमाल राहल पर, मुझे इस ढक्कन पे इतना गुस्सा आया ना, मैं इसको उठा के सिंक में पटका गई। तुम अभी भी रहते हो, यानी कि कुछ ना कुछ रहता है, रह जाता है, पता नहीं क्यों रह जाता है। तो बस अब मैंने फिर किचन का वाइंड अप करना है, और वाइंड अप करने के बाद सोना है सुबह सहरी के लिए। 3 बजे मैं उठती हूँ, 3 बजे उठूँगी। बड़ी मेहनत से मैंने ये व्लॉग बनाया आप लोगों के लिए, तो बराए मेहरबानी कमेंट तो कर ही दिया करो। सिदरा, लाइबा, मुनी, आयशा, तुम लोगों के हाथ दुखते हैं कमेंट करते हुए, तुम लोग तो कर दिया करो।
सोते सोते याद आया कि कपड़े तो बाहर बिछे हुए हैं, अभी इनको उतारना बाकी है। मैंने बताया ना कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, काम ख़त्म नहीं होंगे। चाँद नज़र आ रहा है हमारी छत पे। मेरे पीछे कौवे की आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि सुबह का टाइम है, जो आखिरी मराहिल रह गए थे ना व्लॉग के, इसमें वॉइस ओवर करना बाकी था। तो और ये बाकी था, और एक काम और रह गया है, वो रह गया है जी जोजो का फीडर। अब ये जोजो सो रही है अपनी नेट में। मॉस्किटोज़ बहुत काटते हैं इसको, और इस घर में हमारे बहुत मॉस्किटोज़ आते हैं क्योंकि बाहर टेरेस है। और ये लो जी जोजो आपका फीडर, जो कि मज़े से सोई पड़ी है। और जो कहती है कि फीडर मिकी माउस को दिया करो, उससे ले लेती हूँ मैं, तो ये मैंने मिकी माउस को उसका फीडर दे दिया है। और मेरी बेचारी मासूम सी क्यूटी पाई सोई पड़ी है। और अब मैं जा रही हूँ रुबाब को चेंज करवाने, सोए सोए उसको चेंज करवाऊँगी। और ये मीना मैडम सो रही हैं। मेरी मासूम सी बेटी ना खुद ही सो जाती है बेचारी लेटे लेटे। काम माँ के ख़त्म हो तो बच्ची बेचारी को सुलाऊँ ना। तो मौसम ठंडा है, इसको मैंने फ्रीज़ का ब्लैंकेट दे दिया है। और ये मीना फिर उठ गई जब इसको मैंने ब्लैंकेट दिया तो अब मैंने कहा कि मैं मीना को पानी पिला दूँ। और मीना ने सेरेलैक भी नहीं खाया था रात का, जो सोने से पहले खाती है, क्योंकि हम वहाँ थे, वहाँ ये ऐसी सो गई थी। तो अब मैंने कहा उठ गई हो तो बेटा कुछ खा ही लो। इनके बाबा ने कहा लगे हाथ मेरा भी मोबाइल चार्ज पे लगा लो। 12:12 पे मैं मोबाइल चार्जिंग पे लगा रही हूँ, और अब मैं सेरेलैक बना के लाई हूँ और आमीन को सेरेलैक खिला रही हूँ। और अब मैं इतनी थक चुकी हूँ कि मेरा दिल कर रहा है कि बस मैं सो जाऊँ। और आमीन मैडम के काम देखो, मैं स्पेशली इसके लिए सेरेलैक बना के लाई हूँ और ये नखरे कर रही है, खा नहीं रही है। बेबी रामीन, रामीन नहीं खाना आपने? बस भूख नहीं लगी? कैन आई बोरो वन ऑफ योर वाइप? उप्स, मामा ने तो इतने सारे बोरो कर लिए वन की जगह, ताकि मामा यहाँ बैठे बैठे ना अपना फेस क्लीन कर लें इन्हीं वाइप्स की मदद से। जब बच्चे हो जाते हैं ना तो आपकी जो नाइट रूटीन होती है वो क्लीनर से नहीं, वो बेबी वाइप से जो है उस पर कन्वर्ट हो जाती है। तो मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं थक बहुत जाती हूँ कि मैं नाइट रूटीन के लिए कुछ भी करूँ। तो बहुत बड़ी जहमत जो है मैं वो ऐसे कर लेती हूँ कि मैं अपना फेस वाइप से क्लीन करके ना तो सो जाती हूँ। और अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी मैंने अक्सर साइड पे रखी होती है बेड की, या बहुत बड़ा जो है जहमत करके तो वो मैं उठ के लगा लेती हूँ। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ना ये नीनू मीनू मुझे छली रात भी जगाएगा, ये सारा दिन भी मुझे तंग करते हैं। और ये मेरा डूडू मूडू भी सो गया। अपना फीडर फिनिश करके इसको उठा के यहाँ ले आई हूँ। या प्लानिंग कर रहा था उधर सोने की। मैडम सोने के कितने पैसे लेंगी? मम्मा ने सुबह उठना भी है, सहरी भी करनी है। सो जाओ नीनो, बुरी बात है ना, सो जाओ। बच्चे बच्चे ऐसे करते हैं। यहाँ मैं अपना 9th डे का व्लॉग स्टॉप करते हुए अब मैं बैठ के जब तक ये सोएगी नहीं ना इस व्लॉग को मैं करूँगी एडिट, और इंशाल्लाह अपलोड करूँगी सुबह या अभी करूँगी, देखो कब कंप्लीट होता है। तो बस ये मेरे सारे दिन की मेहनत वाली रूटीन थी, इसमें से भी काफ़ी कुछ स्किप किया मैंने। तो इंशाल्लाह 1 to 1 रूटीन भी किसी दिन शेयर करूँगी। फ़िलहाल ना एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है इस न्यू घर में, जब तक मैं एडजस्ट हो जाऊँगी तो उसके बाद फिर मैं सुकून तसल्ली से आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी। आज व्लॉग का एंड रामीन करेगी, और रामीन कहना चाहती है कि अगर आपको रामीन की हरकतें और रामीन की ये बबली बबली चीक्स क्यूट लगती है ना, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको रामीन कितनी क्यूट लग रही है। और हमें दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।